मंगलसूत्र खोलकर अहाना ने दिया अर्जुन के हाथ में। ये देखकर दुर्गा देवी होने वाली है बेहोश। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में देखने को मिलने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट। अहाना जो कि अपने गले का मंगलसूत्र निकालकर अर्जुन के हाथ में देने वाली है और ये सब देखकर दुर्गा देवी बेहोश होने वाली है, जहां पर मामा जी दुर्गा देवी को संभालते हुए नजर आएंगे। दुर्गा देवी जो कि इस घर की नींव और संस्कारों की रक्षक है, उन्होंने अब पूरी तरीके से ठान लिया है कि वो अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। दुर्गा देवी के दोस्त ने अर्जुन और अहाना की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का कदम उठाया है और ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि उन गलत फहमियों का अंत भी होगा जिन्होंने अर्जुन और अहाना को अलग किया था। क्या इसी के साथ अब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा या फिर इस एपिसोड का नया चैप्टर शुरू होगा? ये सवाल हर किसी के मन में चल रहा होगा। अब देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से दुर्गा देवी अपने उस दोस्त की मदद से मिलकर एक साथ बिछाने वाले हैं नया जाल। अर्जुन और अहाना को ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आना ही पड़ेगा। एक तरफ जहां हवेली में अर्जुन की दूसरी शादी की सहनाइयां गूंज रही हैं, सहनाइयां बजने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और पिशी मोनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पिशी मोनी खुशी से झूम उठी है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का दिल अंदर ही अंदर एक अजीब से खालीपन से जूझ रहा है। अर्जुन ने अहाना से दूर होने का फैसला तो ले लिया, लेकिन उसके मन में और दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अहाना है। यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, लेकिन क्या दिल के रिश्ते कागज के टुकड़ों से खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको बता दें कि दुर्गा देवी एक नई शादी की चाल चलने वाली है। ये कोई साधारण योजना नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है, पूरा मास्टर प्लान है जिसमें अर्जुन को ये एहसास दिलाया जाएगा कि अहाना के बिना उसकी जिंदगी सिर्फ एक समझौता है और इस योजना में दुर्गा देवी का दोस्त एक अहम भूमिका निभाएगा जो और दिखाएगा अर्जुन को आईना। वो अर्जुन और अहाना को ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां उन्हें ये मानना ही पड़ेगा कि वे दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के लिए ही वो परफेक्ट है। पिशी मोनी और परिवार के कुछ लोग इस बात से बेहद खुश हैं कि अर्जुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और पुरानी यादों को पीछे छोड़ना चाह रहा है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की है। जब दुर्गा देवी और पिशी मोनी का आमना सामना होता है तो माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है। माहौल में तनाव साफ साफ महसूस होता है। दुर्गा देवी पिशी मुनि की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि आप इतनी खुश क्यों हो। आपकी खुशी मेरे बेटे की नई शुरुआत में नहीं बल्कि इस बात में है कि उसने आपकी बहू को तलाक दे दिया। आप चाहती हैं कि मेरा बेटा और बहू अलग हो जाए ताकि इस घर पर आपका राज चल सके, लेकिन याद रखिएगा मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपकी सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी। दुर्गा देवी का ये आत्मविश्वास बताता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि असली खेल तो अब स्टार्ट हुआ है। कहानी का सबसे इमोशनल पल तो तब आता है जब मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंचता है। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक रिश्ते की डोर को टूटने से बचाने वाला होता है। बड़े घर की छोटी बहू की दुनिया में आज वो पल आ ही गया जिसमें हवेली की दीवारों से लेकर कोर्ट रूम तक सबको हिलाकर रख दिया। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा छाया था। अर्जुन और अहाना जो कुछ महीने पहले अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर एक हुए थे, आज एक दूसरे से अलग होने के लिए एक कटघरे में खड़े हैं। अर्जुन का चेहरा बिल्कुल ही भावहीन था, जैसे उसने अपने अंदर के तूफान को पत्थर बनाकर छुपा दिया हो। वो पिशी मुनि के बहकावे में आकर तलाक की अर्ज डाल चुका था, ये इल्जाम लगाते हुए कि अहाना ने पत्नी का फर्ज कभी नहीं निभाया। दूसरी तरफ अहाना अर्जुन को देखकर ये समझ गई थी कि अर्जुन की यह कठोरता उसकी अपनी नहीं बल्कि घर के उस जहरीले माहौल की देन है जिसने उसे अंधा कर दिया है। वो घर वालों के बहकावे में आकर ये फैसला ले रहा है। जब जज ने अहाना से पूछा कि आप तलाक चाहती हो तो अहाना ने अपनी नम भरी आंखों के साथ जवाब दिया। उसने सबकी रूह को छू लिया। उसने कहा हाँ, क्योंकि प्यार किसी को कैद करने का नाम नहीं है। अगर उनकी खुशी मेरी रिहाई में है, वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, मुझे छोड़कर अगर वो खुश रहना चाहते हैं तो मुझे ये मंजूर है। जज ने फिर अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, क्या सच में आपकी पत्नी ने आपको अनदेखा किया? क्या वो पुरानी परंपराओं में बंधी इस हवेली में संतुलन बनाने की कोशिश में ही हार गई? अर्जुन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ अहाना को देखता रहा।
अर्जुन की निगाहें सिर्फ और सिर्फ आहाना पर टिकी थी। उसे अचानक से वो पल याद आने लगा जब आहाना ने उसकी माँ की जान बचाई थी। कैसे उसने घर को टूटने से बचाया था। उसके दिल में एक चुभन उठी, लेकिन जुबान खामोश थी। उसके जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अगर आपको लगता है कि आहाना का प्यार सच्चा है और अगर आप आहाना के फैन हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि जज ने वो सवाल पूछा जो इस रिश्ते का भविष्य तय करने वाला था। क्या आप आज भी अपने पति से प्यार करती हैं? आहाना की आंखों से एक आंसू छलका और उसने कहा, प्यार कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसे जब चाहा बंद कर दिया। हाँ करती हूँ, लेकिन मैं अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकती। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। जज ने दोनों के चेहरे को निहारते हुए अपना फैसला सुनाया। आप दोनों अभी अलग होने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। तलाक अभी खारिज किया जाता है। कोर्ट आपको 6 महीने का समय देती है। ये फैसला बिना किसी दबाव और बिना किसी भ्रम के करें। कोर्ट का ये फैसला सुनते ही हवेली में जैसे तूफान आ गया। पिसी मुनि के चेहरे का रंग जो है वो पूरी तरीके से उड़ गया। उनकी सारी चालें, सारी कोशिशें नाकाम हो गई। दुर्गा देवी हैरान जरूर थी, पर उनके दिल में एक सुकून था। उन्हें हमेशा से लगता था कि उनकी बहू आहाना इतनी जल्दी, इतनी आसानी से उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। वो अपने परिवार को टूटकर बिखरने नहीं देगी। फिलहाल तो आपका क्या कहना है बड़े घर की छोटी बहू की कहानी को लेकर? क्या आपको लगता है कौन कौन चाहता है कि आहाना और अर्जुन फिर से एक हो जाएं? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।